श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास। हरगुल लाल जो थे, लाला हरगुल लाल दे बंगाल कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े, इनके कई फैक्ट्रियां चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और बिहारी जी की ऐसी कृपा भई उन पर, ऐसा वैराग्य हुआ कि उस सबको छोड़ के और वृंदावन आए। और वृंदावन आके कुछ दिन वैसे रहे, फिर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। फिर वो स्वामी जी के शिष्य हो गए, लाला हरगुल स्वामी जी की परंपरा में भजन करते मस्त रहते, उन्हें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। बिहारी जी से करते 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 उनका बिहारी से साक्षात्कार हो गया। अब वो जब से वृंदावन आए फिर लौट के वो कलकत्ता नहीं गए, अखंड वृंदावन वास किया। तो उनके कोई संतान नहीं, एक लड़का था, हरगुलाल के एक लड़का था और कोई भी संतान नहीं थी। ठाकुर जी की लीला ऐसी भई, तो लड़का बीमार हो गया और वो पधार गया वहीं कलकत्ता में। वहाँ से सूचना मिली कि सेठ जी तुम्हारा बच्चा जो है वो पधार गया है, तुम बुलाए हो। तो हरगुलाल बोले भाई ये भी मेरे लिए बाधा थी, ये भी बाधा खत्म हो गई, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मैं क्या जाऊंगा उस मिट्टी का, क्या करूंगा, उसे लगा दो ठिकाने। वो लोगों को संतोष नहीं हुआ तो वो हवाई जहाज प्लेन द्वारा और वो यहाँ उस डेड बॉडी को वृंदावन ले आए। वृंदावन ला के नहीं, लाला से कही है हरगुलाल से कि लाला जी तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी यहीं आ गई है वृंदावन, चलो देख लो उसे। सेठ जी बोले भाई लाला तुम लोगों से मैंने पहले कही कि मैं क्या देखूंगा उस मिट्टी का, चलो अब यहाँ ले आए तो श्री जी में पधरा दो, उसे ले जाओ, मैं क्या देखूंगा उसका। सेठ जी नहीं गए देखने उसे, और उसे श्री जी में जमुना जी में पधरा दिया बच्चे को। अब वो तो निश्चिंत हो गए। हरगुलाल बोले कि भाई अब मैं निश्चिंत हो गया बिल्कुल, अब मेरे आगे पीछे कोई बाधा नहीं है। अब मैं बिहारी जी की शरण में पढ़ा रहूँगा, उन्हीं का भजन करूँगा, स्वामी जी बिहारी जी का। रहे आए अंत समय पे स्वामी जी को भजन करते रहे, बिहारी जी को वो सब करते थे, उनकी सेवा चलती थी। बरसाने में, गोवर्धन में, बिहारी जी में, टिटिया स्थान में, और जगह भी, गोकुल में, गोवर्धन में, सब जगह उनकी सेवा चलती थी। टिटिया स्थान में तो कुछ ऐसा हो गया था कि एक संत ने कोई बात नहीं मानी थी और वो गोसाइयों के चक्कर में फंस गए, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वो संत का भी बहिष्कार कर दिया, गोसाई लोगों का बहिष्कार कर दिया, और हरगुलाल के परिवार का भी बहिष्कार कर दिया। यानी कि आज से आइंदा इस स्थान में कोई पैर नहीं रखेगा। उस दिन से आज तक न तो कोई गोसाई जाता है और न हरगुलाल के परिवार का कोई जाता है और न उसकी सेवा ली जाती है। और सेवा चल रही है, बिहारी जी भी चल रही है, बरसाने चल रही है, नंदगांव चल रही है, गोवर्धन चल रही है, सब जगह सेवा चल रही है। पैसे वाले आदमी थे, उनकी सेवा अब भी चल रही है, आज भी चल रही है। जब हरगुलाल का अंत समय आया तो लाला ने कही कि भाई देखो अब मेरा समय नज़दीक है और मेरा शरीर पूरा हो जाए तो मुझे अर्थी पे धर के कंधे पे बन ले जाना, मुझे रस्सी से बांध के और खिंचे कढ़ेर के ले जाना जमुना तक। और ठीक है,
ठीक है सेठ जी, ऐसा ही करेंगे। जब सेठ जी पधार गए तो लोग वागनो परिवार के नो सब बोले कि भाई देखो, सिद्ध संत थे लाला हरुलाल, अगर इस तरीके से हम ले जाते तो बड़ी बदनामी होगी, सब जगह चर्चा हुए लगेगी कि देखो कैसे सिद्ध पुरुष है और लाला की कैसी दुर्गति करी है। अब वो तो इस बात को तो सोचेंगे नहीं कि लाला जी कह गए यह बात है, तो और क्या करें। और ऐसा करो, यहाँ से तो ले चलो अर्थी पे, और जमुना जी पे ले जाके पुलिन में बांध के रस्सी से और 2-4 चक्कर में पुलिन में ही लगवा देंगे और शरीर को पधरा देंगे। सबकी समझ में आ गई। ऐसा ही किया। वहाँ से तो अर्थी पे ले गए और श्री जी के किनारे ले जाके उन्हें खोल खाल के उनके पैरों में रस्सी बांध के 4-6 चक्कर में पुलिन में बारू में लगवा दे, उन्हें कड़ेर करिया, फिर उनका शरीर को पधरा दिया। तो ऐसे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और आज भी लाला की सेवा चल रही है, लाला का नाम चल रहा है, निधवन में भी सेवा चल रही है, लेकिन तटिया स्थान में सेवा नहीं ली जाती है, बंद कर दी।